यह वीडियो जो तुम देख रहे हो ना, ये मेरी ही नहीं, मेरी माँ की मोबाइल पर भी पहुँच चुकी है। अगर तुम अपनी खैर चाहते हो तो अब तुम वही करो जो मैं कहूँ, समझे? ये क्या शगुन, तो क्या ये तेरी चाल थी? इस वीडियो को तुरंत डिलीट कर अपने फोन से। डिलीट? मैंने डिलीट करने के लिए अपने जिस्म का सौदा थोड़ी ना किया है। अब तुम देखते ही जाओ, इस वीडियो के सहारे ही मेरे पास फ्लैट, गाड़ी सब होगा। अच्छा ये बात है, तो तुम ये वीडियो दिखाकर मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? गोपाल और माला पति पत्नी हैं। दोनों अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं। धन दौलत, गाड़ी, फ्लैट, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसका उल्टा उनकी पड़ोस में ही सावित्री नाम की एक महिला, जो कि विधवा है और वह बहुत गरीब है। सावित्री के घर में वह और उसकी बेटी सगुन रहती है। सगुन अभी मात्र 16 साल की है। सगुन की माँ सावित्री गोपाल के घर में खाना पीना बनाती थी। एक दिन, माला दीदी, मेरे गांव वाले घर पर थोड़ा काम है, इसीलिए मुझे एक हफ्ते के लिए गांव जाना होगा। सगुन बेटी के एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि एक हफ्ते तक वह आपके घर पर ही रहे। अरे सावित्री, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? अच्छा ही है वह मेरे साथ रहेगी, मेरा भी मन बहला रहेगा। तुम आराम से जाओ और अपना सारा काम निपटा कर आओ। सावित्री अपनी बेटी सगुन को गोपाल के घर छोड़कर अपने गांव चली गई। जब सगुन गोपाल के घर में आई तो सगुन की खूबसूरती देखकर गोपाल उसके आसपास मंडराने लगा। सगुन भी गोपाल से बात करने में नहीं सकती थी। गोपाल जैसे ही ऑफिस से आता, अंकल जी आपके लिए पानी। वाह शगुन, इतनी फास्ट तो मेरी बीबी भी नहीं है। थैंक यू फॉर द ग्लास ऑफ वाटर। कितनी खूबसूरत है यह, और यह मेरा कितना ख्याल भी रखती है। क्या करूं, इसका कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। सगुन को गोपाल के घर में आए हुए अभी 2 ही दिन हुए थे, लेकिन इन्हीं 2 दिनों में गोपाल सगुन का एकदम दीवाना हो गया था। वह उसे पाने के लिए अपने दिमाग में तरह तरह के विचार बनाने लगा था। सगुन की खूबसूरती ने गोपाल को पागल ही कर दिया था। माला, ओ माला, कहाँ हो? मेरे लिए एक कप चाय बना देती। अरे मैं बाहर आ गई हूँ, सगुन वहीं पर है, उसी से कह दीजिए ना, वही आपको चाय बना कर दे देगी। शगुन, तुम ही बना दो मेरे लिए एक कप चाय। सगुन गोपाल के लिए चाय बनाकर लाई और चाय देकर वहीं सामने सोफे पर ही बैठ गई। गोपाल चाय पीते पीते सगुन के ख्यालों में खो गया। तभी अचानक से सगुन बोल पड़ी, अंकल आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? अरे कुछ नहीं शगुन, मैं सोच रहा था क्यों ना आज शाम को हम आइसक्रीम खाने चले। वाह, सच में अंकल जी आप बहुत अच्छे हैं। आइसक्रीम खाने के नाम पर सगुन बहुत खुश हो गई। खुशी खुशी वह माला के साथ काम करने में व्यस्त हो गई। लेकिन इधर गोपाल लगातार सगुन को ताड़े जा रहा था। इसी तरह से कब 4-5 दिन निकल गए पता ही न चला। लेकिन एक दिन अचानक से जब माला की तबीयत खराब हो गई तो गोपाल को उसे लेकर अस्पताल जाना पड़ा। गोपाल जी, इन्हें 2-3 दिन तक एडमिट करना पड़ेगा। रिलीफ होते ही डिस्चार्ज कर दूंगा। डॉक्टर की बात सुनते ही गोपाल मन ही मन बहुत खुश हुआ और सोचने लगा, चलो अच्छा है, इसी बहाने मुझे शगुन के साथ अकेले टाइम बिताने का मौका मिल जाएगा। जल्दी से यहाँ का सारा काम निपटा लूँ, फिर सीधे शगुन के पास पहुँच जाता हूँ। अस्पताल से जब गोपाल अपने घर पहुंचा और घर की डोरबेल बजाई तो, आ रही हूँ अंकल जी, बस मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। माला आंटी कैसी हैं? कुछ जांच है जिसके कारण उन्हें अस्पताल में ही रुकना पड़ा है। फिलहाल ठीक हैं। आप फ्रेश हो लीजिए, मैं फटाफट आपके लिए नाश्ता लगा देती हूँ। इस समय सगुन और गोपाल घर में अकेले थे। सगुन को देखकर गोपाल के मन में उसके लिए अजीब सी फीलिंग आ रही थी। सगुन भी बड़ी अदाओं के साथ गोपाल के आसपास ही मंडरा रही थी। अंकल, क्या मैं आंटी की अलमारी से कोई कपड़े पहन सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, ले लो उसमें से जो तुम्हें पहनना हो। सगुन माला की अलमारी खोलकर उसके कपड़ों को देखने लगी और गोपाल से बोली, इन कपड़ों में से कौन सा कपड़ा माला आंटी के ऊपर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? वो जो नीला सूट है ना, उसमें माला सबसे खूबसूरत दिखती है। अंकल, फिर तो मैं आज यही सूट पहनूंगी।
देखती हूँ इसमें मैं कैसी लगती हूँ। यह कहते हुए शगुन ने वह नीला सूट उठाया और कमरे में चली गई। और जब वह वापस लौटी तो उसे इन कपड़ों में देखकर गोपाल उसे देखता ही रह गया। अब बताइए अंकल, यह सूट आंटी पर ज्यादा अच्छा लगता है या मेरे ऊपर? गोपाल शगुन को इस रूप में देखकर मदहोश हो गया। इसी मदहोशी में वह शगुन की तरफ बढ़ने लगा। वह शगुन को पकड़ने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। गोपाल जी, कहाँ चले गए आप? आपकी पत्नी की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। जल्दी से आप अस्पताल पहुँचिए। गोपाल के सारे अरमानों पर पानी फिर गया। उसे तुरंत ही अस्पताल जाना पड़ा। डॉक्टरों की पूरी कोशिश के बाद शाम तक माला की हालत में सुधार हो गया। अगले दिन ही डॉक्टरों ने माला की छुट्टी कर दी। अब गोपाल अपनी पत्नी को लेकर वापस घर आ चुका था। अगले दिन शगुन की माँ भी अपने गांव से वापस आ गई। वह शगुन को लेकर अपने घर चली गई। एक दिन जब शगुन की तबीयत खराब हुई तो उसकी माँ, मालिक, थोड़े पैसे मिल जाते तो बेटी का इलाज करा लेती। मैं काम करके चुका दूंगी। ठीक है, देखता हूँ। उस समय तो गोपाल ने सावित्री को कुछ पैसे दे दिए, लेकिन उसके घर से निकलते ही वह अपनी पत्नी पर भड़क उठा। तुमने ही इन लोगों को अपने सर पे बिठा रखा है। इनका जब मन करता है मुंह उठाकर पैसे मांगने चले आते हैं। मैंने यहाँ कोई गरीब खाना थोड़ी खोल रखा है। गोपाल अपनी पत्नी को इतनी तेजी से डांट रहा था कि उसकी आवाज घर के बाहर तक जा रही थी। शगुन ने भी गोपाल की बातों को सुन लिया। इससे उसको बहुत दुख हुआ। उस दिन के बाद शगुन ने अपनी माँ को गोपाल के घर कभी पैसा न मांगने की हिदायत दी। एक दिन सुमित्रा भागती हुई गोपाल के पास आई और बोली, मालिक, मेरी बहन का एक्सीडेंट हो गया है। मुझे उसके घर जाना पड़ेगा, इसीलिए आज की रात शगुन आपके ही घर रहेगी। आज फिर से शगुन गोपाल के घर आ गई थी। उसे देखकर गोपाल के मन में तो जैसे लड्डू ही फूटने लगा। गोपाल ने जब शगुन को अपने पास बिठाया तो गोपाल ने ऐसा महसूस किया कि जैसे शगुन उसे अपनी ओर आकर्षित कर रही हो, जिससे गोपाल अपनी सारी हदें पार कर दे। अरे अरे रुक जाओ, हमारे पास पूरी रात बाकी है। तुम्हारी आंटी ने देख लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। रात होते ही गोपाल ने अपनी पत्नी के दूध में नींद की गोलियां मिला दी, क्योंकि आज की रात गोपाल ने शगुन के नाम कर रखी थी। थोड़ी देर बाद ही माला गहरी नींद में सो गई और गोपाल सीधे शगुन के कमरे में पहुंच गया। अरे अरे अंकल, ये क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे। छोड़ दूं? ऐसे कैसे छोड़ दूं? सुबह से तो मैं इसी समय का इंतजार कर रहा था। गोपाल शगुन के साथ अपनी सारी हदें पार करने लगा, लेकिन शगुन जैसे अपने आप को बचाने के लिए जानबूझकर नाकाम कोशिश करने लगी। इन सब के बाद जब गोपाल कमरे से बाहर निकलने लगा, तभी शगुन ने खिड़की पर रखे मोबाइल फोन को दिखाते हुए बोली, तुमने जो घिनौना काम अभी मेरे साथ किया है उसकी वीडियो बन चुकी है। ये क्या हरकत है तेरी? तुरंत डिलीट कर इसे। डिलीट करूं? इस वीडियो को तो मैं अपनी माँ को भी फॉरवर्ड कर दी हूँ। और अगर तुम अपनी पत्नी की नजरों में इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो तुम्हें वही सब करना होगा जो मैं कहूँगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। बताओ मुझे क्या करना होगा? आज से तुम्हें हमारे घर का पूरा खर्चा उठाना होगा, और जो तुम्हारा वो फ्लैट है ना, उसे एक हफ्ते के अंदर मेरी माँ के नाम करना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे ऊपर रेप का केस ठोक दूंगी और यह वीडियो तुम्हारी पत्नी को भी दिखा दूंगी। शगुन की ऐसी शर्त सुनकर गोपाल डर के मारे कांपने लगा, लेकिन वह करता भी तो क्या करता। उसने शगुन के साथ ऐसा काम ही किया था। ना चाहते हुए भी अब गोपाल को शगुन और उसके परिवार का पूरा खर्चा उठाना पड़ता है। अब शगुन गोपाल के दूसरे फ्लैट में रहने लगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे एक नई मजेदार रोमांचक कहानी के साथ। नमस्ते।